हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कोपल भाग 2 कक्षा 4 पाठ 2। पाठ का नाम है चार मित्र। चार मित्र के बारे में समझ रहे हैं। आज पढ़ेंगे इसका कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। चार मित्र के बारे में आप लोग के भी चार मित्र हैं या जो भी है, अपने मित्रों को नाम लिखिएगा अपने कॉपी में। तो आइए पढ़ते हैं। एक घने जंगल में एक झील थी। उसके किनारे चार मित्र रहते थे। छोटा सा भूरा चूहा, काला कलौटा कौवा, कछुआ और हिरन। चारों मित्र हिल मिलकर सुख से रहते थे। कहाँ पर? वह झील के किनारे। एक शाम चूहा, कौवा और कछुआ झील के किनारे बैठे बैठे चौथे मित्र हिरण का इंतजार कर रहे थे। घंटों बीत गए पर हिरण नहीं आया। किसका इंतजार कर रहे थे? हिरण का। कौन कौन? चूहा, कौवा और कछुआ। लगता है हमारा मित्र किसी मुसीबत में फंस गया है, चूहा ने चिंतित होकर कहा। कौन कहा? चूहा ने। किसके बारे में? हिरण के बारे में। हाँ, कौन बोला? कौवा ने कहा, हो सकता है उसे किसी शिकारी ने पकड़ लिया हो। कछुए ने कौवे से कहा। कौन कहा? कछुए ने कहा कौवा से, तुम उड़कर चारों तरफ देखते हुए हिरण का पता लगा सकते हो। मैं देखकर आता हूँ। कछुए ने कौवे से बोला, तुम चारों तरफ उड़ करके हिरण का पता लगा सकते हो? तो कौवा बोला कि हाँ, मैं देख करके आता हूँ। ऐसा कहकर कौवा हिरण की खोज में उड़ चला। हिरण को पुकारता भी रहा, प्यारे हिरण तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? कौन बोला? कौवा ने हिरण को पुकार रहा था। कुछ समय बाद उसे अपनी पुकार से जवाब में एक हल्की आवाज़ सुनाई दी। वह हिरण की आवाज़ थी। बचाओ, मुझे बचाओ, हिरण कह रहा था। मैं यहाँ हूँ, यहाँ। ओहो, तुम यहाँ हो? मैं न जाने कब से तुम्हें खोज रहा हूँ, कौवे ने कहा। हिरण एक जाल में फंसा हुआ था। कौवा ने बोला, ओहो, तुम यहाँ हो? मैं न जाने कब से तुम्हें खोज रहा हूँ, कौवे ने कहा। हिरण एक जाल में फंसा हुआ था। अपने दोस्त को देख हिरण की आंखों में आंसू भर आया। कौवे ने दुखी होकर कहा, तुम तो जाल में फंसे हो। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारी मदद के लिए दोस्त चूहे के पास जाता हूँ और उसे लेकर वापस आता हूँ। कौन बोला? कौवा बोला कि मैं चूहे को तुम्हारे पास लेकर के आऊँगा। और कौवा ने क्या कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे मदद के लिए दोस्त चूहे के पास जाता हूँ और उसे लेकर वापस आता हूँ। कौवा फुर्ती से उड़ता हुआ झील के पास लौट आया। कौवे ने हिरण को खोज निकालने और उसके जाल में फंसे होने की सारी कहानी अपने मित्रों से सुनाई। इस पर कछुआ ने झटपट एक उपाय सोच निकाला। साथ ही उसने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, चूहा जाल काटकर हिरण को आज़ाद करा सकता है। कौन बोला? कछुआ ने एक उपाय सोचा और बोला कि चूहा जाल काट करके हिरण को आज़ाद करा सकता है। हाँ, क्यों नहीं? चूहा ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं तो काट करके आज़ाद करा दूंगा, लेकिन मैं वो उसके पास जाऊंगा कैसे? चूहा ने बोला कि मैं कैसे जाऊंगा उसके पास, यह भी कोई बात है। कौन बोला?
कौवा ने कहा, ये भी कोई बात है। कौवे ने कहा, मैं तुम्हें अपने पीठ पर बैठाकर ले चलूँगा। कौन बोला? कौवा। और चूहे को अपने पीठ पर बैठा करके जा रहा है हिरन के पास। तो आज चले, चूहे ने कहा और उचक कर कौवे के पीठ पर बैठ गया। चूहे को लेकर कौवा उड़ा और थोड़ी ही देर में हिरन के पास जा पहुंचा। चूहे ने जाल काटकर हिरन को आज़ाद करा दिया। कौन? चूहा ने। वहाँ पर कौवा चूहे को लेकर के गया और चूहा हिरन का जाल काट करके आज़ाद करा दिया। इसी बीच कछुआ भी वहीं आ पहुंचा। कौन? कछुआ वहाँ पर पहुंचा। कछुए जो है वह वहाँ पर पहुंचा तो कछुए को देखकर चूहे ने कहा, कछुए को देखकर चूहे ने कहा, तुम्हें यहाँ देखकर हमें अच्छा लगा, किंतु यह बात ठीक नहीं हुई। शिकारी के आने से हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। कौन बोला? चूहा बोला कछुए से, तुम आया हमारे पास, हम लोग के पास तुम आया तो हमें अच्छा लगा, पर शिकारी के आने से हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये चूहा ने कछुए से कहा कि हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। अचानक किसी के आने के आवाज सुनकर चारों चुप हो गए। कौन? कछुआ, चूहा, खरगोश, कौवा। चारों मित्र जो थे आपस में बातें कर रहे थे वह चुप हो गए। उन्होंने देखा सामने से शिकारी चला आ रहा है। शिकारी पर नजर पड़ते ही कौवा उठकर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा। चूहा एक बिल में जा छिपा और हिरण चौकड़ी भरता हुआ पल भर में गायब हो गया। लेकिन कछुआ बेचारा क्या करता, वह जैसे तैसे एक झाड़ी की ओर रेंगने लगा। शिकारी जाल खाली देख भौचक रह गया। भौचक मतलब अचंभा रह गया। वह चकित होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी निगाहें झाड़ी की ओर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसने लपक कर कछुए को पकड़ा और घास के फंदे में लपेट धनुष पर लटका कर घर की ओर चल दिया। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा सारी घटना को देख रहा था। उसने अपने दोस्त को पुकारा और सारी बात बताई। अरे कौवा भाई, कौवा देख रहा था ऊपर से कि कछुए को पकड़ करके शिकारी लेकर जा रहा था। अरे कौवा भाई, दोस्तों को पुकारा। कौन? कौवा। सारी बात बताई और अरे कौवा भाई, हिरन भाई, अब क्या किया जाए? चूहा ने कहा, कछुओं को आज़ाद कैसे कराएं? कौन कहा? चूहा ने। कौवे ने कहा, हमें क्या करना है यह मैं बताता हूँ। शिकारी के रास्ते में किसी तलैया के किनारे हिरन बेहोश होकर पड़ जाए। कौन बताया? कौवा ने। कौवा ने क्या बताया हिरन को? कि वह बेहोश हो करके पड़ जाए, मैं उसके माथे पर बैठकर चोंच मारूंगा। इससे शिकारी हिरन को मरा हुआ समझेगा। फिर तो वह कछुए को छोड़ हिरन के लिए दौड़ेगा। कौन? शिकारी दौड़ेगा हिरन के लिए। उसी बीच चूहा घास का फंदा काट देगा और कछुआ आज़ाद हो जाएगा। चूहा घास का फंदा काट देगा और कछुआ आज़ाद हो जाएगा। मान ले कहीं उसने हिरन को पकड़ लिया तो? चूहे ने पूछा कौवे से कि हिरन को पकड़ लेगा तो हिरन ने बताया, अरे नहीं, तुम चिंता ना करो, मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि उसी नानी याद आ जाएगी।
कौन बोला? हिरन ने बोला कि मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि उसकी नानी याद आ जाएगी। हिरन शिकारी के रास्ते में जाकर आराम से पड़ गया। हिरन उसे देखते ही शिकारी हिरन को वो देख रहा था। शिकारी खुश होते हुए सोचा, कितना मोटा ताजा हिरन। उसने धनुष को जमीन पर रखा और हिरन की ओर दौड़ा। जो घास के फंदे में लटकाया था कछुआ को, वह नीचे रख दिया जमीन पर और हिरन की ओर दौड़ पड़ा। कौन? शिकारी। उस समय चूहा फुर्ती से आया और घास के फंदे को काटकर कछुआ को आज़ाद कर दिया। कछुआ पास की तलैया में घुस गया। उधर हिरन ऐसा दौड़ा कि शिकारी उसके दुम भी न पकड़ पाया। उधर हिरन ऐसा दौड़ा कि शिकारी उसके दुम भी न पकड़ सका और हिरन बहुत तेजी से दौड़ा और शिकारी के हाथ नहीं आया। वह खाली हाथ धनुष के पास लौट आया। क्या किया? वह शिकारी अपने धनुष के पास आया। यह क्या? वह चीखा। कछुआ नदारद। और शिकारी चीखा कि यह क्या हो गया? कछुआ भी नहीं है। इतना सुस्त जानवर कैसे भागा होगा? आज तो दिन ही खराब है। पछताता हुआ शिकारी घर की ओर चल पड़ा। कौन? शिकारी कहाँ चल पड़ा? घर की ओर पछताता हुआ। कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ छिपे छिपे शिकारी को देख रहे थे। जब वह चला गया तो वे सब उठ ठाठ से बाहर निकल आए। फिर चारों मित्र चल दिए झील की ओर। शिकारी तो चला गया, फिर चारों मित्र क्या हुआ कि बाहर निकले और अपने घर की ओर चल पड़े। ये चार मित्र जो है, जो कहानी है, ये विष्णु शर्मा ने लिखे हैं। ये कहाँ से लिया हुआ है? पंचतंत्र से। पंचतंत्र से ये कहानी लिया हुआ है। आइए अब हम लोग समझते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर और शब्दार्थ। शब्दार्थ यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, अपने कॉपी में भी लिखना शब्दार्थ और याद करना। शिकारी, शिकारी का शिकार करने वाले को शिकारी बोलते हैं। दुम, पूछ को दुम बोलते हैं। नदारद, गायब होना। वह उधर कहानी में पीछे लिखा हुआ है नदारद हो गया, गायब हो गया कछुआ। और चौकड़ी भरना, कूदते फांदते हुए दौड़ना, कूदते फांदते हुए। तो हम प्रश्न के उत्तर समझते हैं। कौन? कहानी में से बताइए बाकी तीनों मित्र में से किसने क्या किया जब शिकारी ने हिरन को पकड़ा? उस समय कौन कौन क्या किया? कौवा ने उड़कर हिरन को पता किया, फिर चूहे को बैठा करके लाया, उसको जाल काटने के लिए मदद किया। फिर रेंगता हुआ कछुआ भी आ गया। शिकारी ने कछुए को पकड़ा तो क्या किया? जब तीनों मित्र मिल करके आपस में काम कर रहे थे, खुश थे, तो उस समय कौवा ने हिरन को बेहोश होने का नाटक बोल रहा था कि बेहोश होने का वो करना, नाटक करना। फिर चूहा उसका वो कछुआ को जो पकड़ के रखा था घास का फंदा काटेगा। तो कौवा हिरन को सलाह दिया और हिरन ने जाकर के वह मिल के ये लोग आपस में मिल करके आपस में अपना काम कर रहे थे। हिरन, कौवा, चूहे और खरगोश। शिकारी क्या काम करता था? शिकारी जानवरों को पकड़कर अपना शिकार बनाता था। ये आंसर में लिखे हैं, आप लोग भी लिख लेना बच्चों। अपने मित्र को देखकर जाल में फंसे हिरन की आंखों में आंसू क्यों आ गया? जब
कौवा वह उड़ता हुआ हिरन को ढूंढ रहा था, तो हिरन की आंखों में आंसू आ गए जब कौवे को देखा। तो यहाँ पर देखें, क्योंकि हिरन को बचाने के लिए कौवा वहाँ जा पहुँचा और हिरन के आंखों में प्रेम के आंसू आ गया, जो उसके दोस्त साथ था। इसी वजह से हिरन के आंखों में आंसू आ गया। कैसा दिन, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसा दिन। आज तो दिन ही खराब है, कौन बोला? शिकारी ने सोचा जब उसके हाथ कोई शिकार नहीं लगा। जब कोई शिकार नहीं लगा तो शिकारी ने बोला आज का दिन खराब है, लेकिन आपके लिए स्कूल में अच्छा दिन कब होता है और कौन सा दिन बुरा होता है, आप लोग भी अपने कॉपी में ज़रूर लिखना। शिकारी का तो वह दिन खराब चला गया क्योंकि शिकार नहीं मिला उसके हाथ में। तो आपके लिए कौन सा दिन अच्छा होता है, कौन सा दिन बुरा होता है, तो अपने कॉपी में लिखना कि मेरे लिए अच्छा दिन स्कूल में उस दिन होता है जब मैं अपने कॉपी में होमवर्क करके ले जाता हूँ। और कौन सा दिन बुरा होता है? जब होमवर्क नहीं करके ले जाता हूँ, जब स्कूलों में खेल नहीं होती है, वह दिन बुरा होता है। क्या होता है अगर, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर देखना, कौवे को हिरन दिखाई ना देता। कौवे को क्या होता? अपने मन से लिखना है कि जब कहानी में पढ़ा हुआ ना, तो लिखना है क्या होता अगर कौवे को हिरन दिखाई ना देता। तो हिरन को जाल से छूटने का मौका ना मिलता, मदद भी नहीं मिलती, यही होता ना। चूहे से घास का फंदा ना कटता, तो शिकारी कछुओं को ले जाता। दोस्तों से कछुओं को बिछड़ जाता, यही होता ना। आगे देखते हैं कौवे की बात। देखो बच्चों, कौवे की बात। कौवे ने हिरन को खोज निकालने और उसके जाल में फंसे होने की सारी कहानी अपने मित्रों से कह सुनाई। उसने क्या क्या बताया होगा, लिखिए। कौवा ने हिरन को जब खोज निकालने के लिए बात कही, जाल में फंसे होने के लिए, तो सारी कहानी अपने मित्रों से तो बताया होगा। किससे? मित्र कौन थे? खरगोश, चूहा। खरगोश और चूहा से तो बताया होगा, कौवा तो देख कर आया था। तो यहाँ पर देखिए कौवे ने क्या बताया, हिरन के खोज निकालने की सारी बात बताया होगा कि मैं उड़ते हुए चारों तरफ हिरन को पुकारता था, हिरन तुम कहाँ हो, हिरन तुम कहाँ हो। हिरन का हल्का सा आवाज़ सुनाई दिया होगा, मैं यहाँ हूँ, जाल में फंसा हूँ। यही ना हुआ था कहानी में, तो है ठीक, यही लिखना है। चारों मित्र मिलकर क्या करते होंगे, अपनी कल्पना से बताइए। जब आप लोग भी घर से बाहर मित्रों के साथ जाते हो तो क्या करते होगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक दूसरे से मिलकर सहायता करते होंगे, आपस में बातचीत करते होंगे और साथ में खेलते होंगे। चारों मित्र मिलकर के क्या करते होंगे। दूसरा नंबर, आपको अपने दोस्त की ज़रूरत कब कब पड़ती है, पता है आप लोग को? जब आपके दोस्त घर में नहीं आते हैं तो आप लोग को बुरा लगता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको अपने दोस्त की ज़रूरत कब कब पड़ती है, तो उस समय लगती है खेलते समय, खेलने के लिए और साथ में बाज़ार या मेला जाने के लिए, घूमने के लिए। उसी समय तो ज़रूरत पड़ती है अपने दोस्तों को। कभी मुसीबत में फंस जाओगे, कोई कुत्ता घेर ले, तो तुम्हें दोस्त की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा नंबर में, ऐसे कौन से काम हैं जो आप अपने दोस्त के साथ करना पसंद करते हो। ऐसा कौन सा काम है
कि आप अपने दोस्तों के साथ पसंद करते हो। पढ़ते समय, पढ़ना, मेले में जाना, कहीं घूमने जाना, कहीं खेल खेलना, इसी समय ना दोस्तों को पसंद करते हो तो अपने कॉपी में लिखना अपने मन से। आपकी कहानी, मान लीजिए शिकारी दूसरी बार भी हिरण को पकड़ लेता, फिर कहानी आगे कैसे बढ़ती? अपने मन से कहानी लिखिए। कैसे लिखोगे? कल्पना करो, सोचो कि जब हिरण को फिर शिकारी पकड़ लेता तो आगे क्या होता। तो यहाँ पर देखो, शिकारी हिरण को पकड़ लेता, शिकारी अपने पीठ पर रख करके हिरण को ले जाता। क्या करता? जब पकड़ लेता तो शिकारी अपने पीठ पर बैठा करके हिरण को ले जाता। और फिर कौवा सलाह देता, हिरण मरने का नाटक करता। कौवा सलाह कहाँ से देता? मतलब मान लो हिरण मरने का नाटक करता और शिकारी हिरण को नीचे कहीं रख देता और हिरण दोस्तों की मदद से फिर भाग जाता। यही होता ना। कुछ मज़े के लिए यह कहानी पंचतंत्र नाम की किताब से ली गई है। इस किताब में और भी कई मज़ेदार कहानियाँ हैं। इस किताब में से और कहानियाँ पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। पंचतंत्र से इस बुक में बहुत सारे कहानियाँ लिखी हुई हैं और कहानियाँ पढ़ना अपना बुक खोल करके और कक्षा में अपना स्कूल में सुनाना। ठीक बच्चों, यहाँ देखते हैं सबसे ज़्यादा इस कहानी में कौन सबसे तेज है, बहादुर है, समझदार है, लालची है, मूर्ख है, मिलनसार है? कौन? तो यहाँ पर मैं लिखी हूँ तेज हिरण था। बहादुर कौन था? बहादुर चूहा था, जो बहादुरी के साथ चूहा ने हिरण का जाल काट दिया और खरगोश का भी घास काट के आया। समझदार कौन था? कौवा था, जो सलाह देता था अपने दोस्तों को कि मारा पड़ जा रहा। हिरण को बोला, फिर कौवा ढूंढ निकाला अपने हिरण दोस्त को। लालची कौन था? शिकारी था। मूर्ख कौन था? शिकारी था। मिलनसार कौन था? तो कछुआ था। कछुआ मिलनसार तो चारों मित्र ही था, पर मिलनसार ये था, कछुआ भी रेंगता हुआ हिरण के पास आ गया जब जाल में फंसा हुआ था। ठीक बच्चों, तो आगे हम मिलते हैं पार्ट नंबर 3, अपना प्यारा सा घर। ठीक, बाय बाय बच्चों।